हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग फिर से एक CHSL का सेट करने वाले हैं 2021 का प्रीवियस ईयर का। तो जो भी बच्चे 2022 में CGL या CHSL देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये सेट आप प्रैक्टिस करें तो। ये प्रीवियस ईयर 2021 का सेट है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर, एक रफ शीट और एक OMR शीट एज यूजुअल जो हम लोग लेते हैं, ये तीन चीज़ ले लिया है। और हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा मिनिमम टाइम में जितना भी हो सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिनिमम टाइम में, और मिनिमम रफ यूज़ करके हम लोग करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 49 माइनस 41 इक्वल्स टू 8, 8 माइनस 25, 25 इक्वल्स टू 17, और 4 का क्यूब इज 64 प्लस 4 इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 17 विच विल बी अराउंड 4। तो पहले का ऑप्शन हम लोग का आंसर मिल चुका है, 1 का डी। हम लोग रफ का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, ताकि कोशिश करेंगे जो बड़ा वाला क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी को रफ में सॉल्व करें। उसके बाद है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसमें बेसिकली 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर होगा 5/6 और 8/x। तो 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 45, 9.6। तो 2 का आंसर होगा बी। ठीक है। उसके बाद वाला है जो इसमें दिया गया है पैक ऑफ बुक टू पैक अ बुक। तो इसमें दिया गया है बुक्स का जो सेट है उसको पैक करने में गौतम ने एक कार्टून लाया है, बहुत सारे कार्टून लाया है, जिसमें से एक का हाइट गिवन नहीं है, उसका लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है। इसको हम लोग रफ में करेंगे। तो जो लेंथ गिवन है वो है 48, और जो विड्थ गिवन है वो है 27, और हाइट है x। तो बेसिकली इसके बाद इसका टोटल वॉल्यूम गिवन है हम लोगों के पास 22.5, और ये फिट में गिवन है। तो फिट में गिवन है, क्यूबिक होता है वॉल्यूम। तो हम लोग 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 48 को 12 से आएगा तो 4, यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे 3, 27 को 3 से काटेंगे 9, 9 से एक सेकेंड, 9 से ये कटेगा क्या? हाँ कटेगा। यहाँ पर इंटू 10, और 5 से काटेंगे इसको, इसको 2 से 5 से काटेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 4 एंड 5, और हाँ ये 9 से काटेगा विच इज़ 5, और 2 से इसको काटेंगे तो 6। दैट मीन्स आंसर इज 30। ऑप्शन गिवन 3, 30। 3 का आंसर है 30। कौन सा ऑप्शन? सी। ओके। उसके बाद वाला हम लोग करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बेसिकली एक एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि 5 किलो वीट है 18 रुपये का, और 2 किलो एक और वीट है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट का है, जिसे हम लोग मिक्स करेंगे। तो एलिगेशन में बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 रुपये एक साइड लिख लेंगे, और दूसरे का हम लोग को प्राइस नहीं पता, तो हम लोग इसमें x लिख लेंगे। तो उसके बाद फिर दिया गया है जो मिक्सचर का प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, और हम लोग को रेशियो पता है क्या, 18 रुपये वाला 5 किलो है, और जो अनडिफाइंड है वो 2 किलो है। तो हम लोग एलिगेशन करेंगे। तो इसमें देखते हैं पहले 2 माइनस हुआ है, तो बेसिकली अगला वाला प्लस होगा। तो 20 प्लस 5, 25। तो 4 का बी। तो हाँ, 4 का बी। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट हम लोग मुंह पे ही कर सकते हैं। इसका है कि कॉट 75 दिया हुआ है, कॉट 15 निकालना है। कॉट 15 निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, यानी कि 10 90 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 10 15। 10 15 को अगर कॉट 15 करना है, यानी कि 1/10 लिखेंगे। अगर इसको हम x पकड़ेंगे तो 1/x का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो नॉर्मली इसका आंसर जो है हम लोगों को मिल जाता है ऐसे। कॉट अगर हम लोग 10 15 को 1/10 15 लिखेंगे तो इसका आंसर बेसिकली माइनस से प्लस कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ आपको 10 के साथ नहीं मिलेगा, ये आपको x के साथ भी बहुत बार मिलेगा। तो इसका आंसर बेसिकली बी होता है, 5 का बी। उसके बाद वाला जो दिया हुआ है वो है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करने से, टाइम से पहले पे करने से आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काम करने के बाद एक पर्टिकुलर आदमी को 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो उसका अमाउंट कितना था इलेक्ट्रिसिटी बिल का? 5% अगर 20 रुपये है तो
100% होता है आपका 400 रुपये, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई होगा 5 और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 400 रुपीज़। सो 6 का आंसर होगा बी। उसके बाद वाला दिया गया है, एक शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 12%। 12% हम लोग रफ ले लेंगे, इस पर रफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक शॉपकीपर है, उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है ऑन सेलिंग अ बुक ऑन 10% डिस्काउंट। तो बेसिकली अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये पकड़ते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस जो हो जाता है वो होता है 112 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था 12% का, जो कि है इक्वल्स टू 90% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस को हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लास्ट में रेशियो मांगा गया है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग क्या कहते हैं मार्क प्राइस का। तो हम लोग इस साइड में अगर इसको लेके आ जाते तो वो हमें मार्क प्राइस मिलता है। तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पता है 100, और इस साइड लेके आते हैं तो बेसिकली हम लोग लिखेंगे 90, ये 90 था, ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी 112/100। 100 कट गया और यहाँ पर 2 से काटेंगे 45 और ये आएगा 56। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये आएगा 56। तो रेशियो बेसिकली आता है आपका 45/56। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये पहले ही प्रैक्टिस किए गए थे, तो आपको समझाने के लिए और भी ज़्यादा इजी होगा बोल के हम लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने आपके बेटरमेंट के लिए वो मार्क नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन जो आता है वहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पर दिया गया है, थीफ हैज़ बीन स्पॉटेड बाय अ पुलिस एट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर। अच्छा, जो भी हो, ये क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं कि एक चोर था, वो 225 मीटर दूर खड़ा था पुलिस से, पुलिस वाला और चोर दौड़ने शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है पुलिस वाला तेज़ दौड़ेगा और चोर थोड़ा धीरे दौड़ेगा, जो कि होता नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चोर दौड़ता है, पुलिस दौड़ता है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो हम लोग को पुलिस का स्पीड 2 किलोमीटर ज़्यादा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है चोर कितनी देर तक दौड़ सकता है, उसके बाद वो पुलिस से पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 225 मीटर को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर करने पे कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसके डिस्टेंस पे निकालना है कि थीफ कितना दूर तक एक्चुअली जा पाता है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 थीफ का स्पीड था, और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिर से 1000/360 इससे। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, 1000 भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 7 5, हाँ 5 ही तो आएगा। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 12 3 7.5। आंसर है हाँ 8 का आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, 8 का आप देख सकते हो नंबर ए ऑप्शन है। तो इसका आंसर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन 8 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो आप देख सकते हो ये है डिविजिबल निकालना है, 3 का डिविजिबल कौन है इसमें से। तो ये हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। पहला वाला है 3 कट रहा है, 4 5 9 होता है, वो भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 उसके बाद वाला कट जाएगा। तो पहले का 7 हम लोगों ने नहीं लिया था, लास्ट का 2 वो होता है 9। तो ये बेसिकली ये पूरा ही कट जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही मैच कर जा रहा है। तो हम लोग बाकी रेस्ट अदर ऑप्शन पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग पहला वाला ही मार्क कर देंगे, 9 का ए। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, पर आप अगर जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली दिया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो 2 साल में बन जाता है 10,890 रुपये, और 3 साल में बन जाता है 11,979 रुपीज़। ठीक है, तो 1 साल में बेसिकली कितना गेन करता है, 1 साल में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले को 2 से माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा 9,798, और इधर है 0 और 1 10,1089। इन दोनों को आप बेसिकली आप माइनस करेंगे तो 1089, जो आप देख सकते हो इसका 10% है, इसका 10% है, यानी कि 2 साल के बाद जब तीसरे साल में घुस रहे थे उसने 10% गेन किया है ओनली। तो अगर एक अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल 10% के रेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20 नहीं 21% होता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि 1089
ज़ीरो, जो कि है 2 साल का अमाउंट, वो है कितना, 121% ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट 11 से करेंगे। 11 से जाएगा 9 और इधर फिर 9 0, फिर से 11 से जाएगा 90 और यह 100 है, ये साइड आ जाएगा तो 9000। बेसिकली आंसर है 9000, 10 का ए, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये बेसिकली यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली दिया गया है 39 स्टूडेंट्स है, 39 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 51 kg, बहुत बढ़िया बात है। एक टीचर के आने से उनका वेट 51.2 kg हो जाता है एवरेज वेट, तो 0.2 kg बढ़ा। स्टूडेंट कितने थे, 39, और एक और जन ऐड हुआ, यानी कि 40 जन है। 40 इंटू 0.2 इक्वल्स टू होता है 8, ठीक है। और एवरेज कितना था, 51, जो कि देख सकते हैं। तो 8 + 51 इक्वल्स टू 59, तो आपका 11 का आंसर होगा 59, जो कि है ऑप्शन बी। उसके बाद वाला दिया गया है सम है, ये पर्टिकुलर, ये राउंड फिगर में नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको रफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक सम है इतना, ये 16% इंटरेस्ट पे 2 साल पे इन्वेस्ट हुआ था, तो कितना परसेंट आपको बेसिकली मिला है। तो इसके लिए सबसे इजी है, आप यहाँ पर लिखे बेसिक जो फॉर्मूला है 3364, ये नंबर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स, और 1 + 16/100, उसको हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। तो 16 को बेसिकली 4 से काटेंगे, 100 को 4 से काटेंगे, 25 को 1 से ऐड करेंगे और 4 ऐड करेंगे, यानी कि 29/25, ठीक है। थोड़ा सा पेंडिंग रखेगी यहाँ पर जगह, और होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 आता है, तो यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो हम लोग इसको 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 7 एंड 7 नहीं सॉरी 8 मिलेगा। फिर 4 से यहाँ 16, यानी कि 4 और 1, ये हम लोग को मिलता है। तो ये 29 का होल स्क्वायर है, और ये 2 है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ऊपर जो है हम लोग 2 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 इंटू 2 50 का होल स्क्वायर होता है 2500। ऑप्शन गिवन है आपका ये रहा। 12th का आप देख सकते हो 2500 गिवन है, तो हम लोग मार्क कर लेंगे 12 का ए, ठीक है। उसके बाद वाला जो गिवन, उसके बाद वाला हम लोग फिर से मूव पे करने की कोशिश करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर जो दिया हुआ है वो है 1386। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर हम लोग को पता है 4πr² है, तो हम लोग पहले पाई से इसको डिवाइड कर देंगे। पाई से डिवाइड करने से यानी कि 22/7, ऊपर 7 आएगा, नीचे 22, 20 से डिवाइड करने से 13 का 6, और यहाँ पर एक बचा 9 और 3, 693 को 11 से डिवाइड करने से 63 आता है। 63 इंटू 7, 760, यानी कि 420, और 3 से 21, यानी 441/4, उसका होल रूट करेंगे तो आएगा 21/2, विच इज इक्वल टू 10.5। 13 का बी, ठीक है। आप लोगों को बोल रहा हूँ तो इसमें और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, पर अगर आप लोग बोल के नहीं करेंगे बल्कि खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइम और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में हार्डली 30 सेकंड्स के ऊपर नहीं लगता है, शॉर्ट्स क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, बट ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें बेसिकली दिया गया है एक न्यूमरेटर को 50% बढ़ाया गया है और एक डिनोमिनेटर को 28% कमाया गया। उसके बाद ये फ्रैक्शन बन गया है 25/36। बहुत बढ़िया बात है। हम लोग न्यूमरेटर को जो है x पकड़ लेते हैं, डिनोमिनेटर को y पकड़ लेते हैं। बोला गया है न्यूमरेटर को 50% बनाया, यानी कि 150% बन गया है, और उसको 28% कमाया गया, यानी कि 72 बन गया है, ठीक है। जो फ्रैक्शन लेटर ऑन कन्वर्ट हो गया है कितने में, 25 हाउ मच इज दैट, 36। बहुत बढ़िया बात, 36। तो हम लोग देख सकते हैं कट हो जा रहा है डायरेक्ट, 36 72 से 2 से जाएगा, यहाँ पर जा रहा है 6 से, तो बेसिकली 3:1। तो अब इसको इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1:3 आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 14 का डी, 1:3, ठीक है।
उसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। इसका अगर पहला वाला नंबर को ए पकड़ ले, उसको बाद को बी पकड़ ले, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो बेसिकली ये घूम फिर के आएगा ए माइनस बी। जो पहला है 957 प्लस 932, वो बेसिकली हो जाएगा 957 माइनस 932। तो आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं, करते करते हम लोग को याद हो चुका है बट आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो वो आता है माइनस करके 25, 25 का होल स्क्वायर आता है 625। तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख देंगे 625, 15 का डी। उसके बाद वाला फिर से सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप फिर से मुंह पे करके देखिए। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बल्कि अब तो पाई को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है तो और भी जल्दी होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से काटेंगे 64 को 16, और 16 का होल स्क्वायर करेंगे, होल रूट करेंगे तो 4, 4 का होल क्यूब करेंगे क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, विच इज़ इक्वल टू 64 इंटू 4 करेंगे तो आता है 16 का होल स्क्वायर विच इज़ 256, 256 पाई, और नीचे एक 3 था, तो यानी कि ऑप्शन है डी। उसके बाद वाला दिया गया है ऑन रिड्यूसिंग। अच्छा, एक मार्क प्राइस को अगर 28 रुपये कमाया गया है तो प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का, यानी कि 560। और यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस जो है वो है 560 रुपये। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 560 का 20% निकालेंगे। 560 का 20% इस इक्वल्स टू होता है 10% होता है 56, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 112 रुपये। 112 रुपये हम लोग 560 में ऐड करेंगे। 560 में ऐड करेंगे तो होता है 672, 672, ठीक है। उसमें 28 ऐड करेंगे तो यानी कि 30, और ये पे यानी कि 700। तो 700 रुपीज़ का मार्क प्राइस है। अब 700 रुपीज़ में अगर वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, तो बेसिकली हम लोग को 140 रुपीज़, यानी कि 560 से 140 रुपीज़ ज़्यादा में बेच रहा है। 140 डिवाइडेड बाय 560, 140 इंटू 4 होता है 560, और 4 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, तो यानी कि 25% का गेन होगा। 17 का आंसर आ जाएगा हम लोग को 25%। अब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें अगर मुंह पे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं जो फंस जाते हैं, कई कई बार दिमाग काम नहीं करता तो वहाँ पर भी हम लोग फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली बहुत बार बच्चे डर जाते हैं, ये x⁵ देखिए, तो इसका कुछ नहीं है। इसको x⁵ लाने के लिए आपको सीधी बात है x² प्लस 1/x² लिखना है, उसके बगल में x³ इंटू 1/x³ लिखना है, और जो एक्स्ट्रा आता है निकलता है उसको आपको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/x। अब बाद में भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, बट हम लोग को याद हो चुका है ये चीज़ अब करते करते। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे और होल क्यूब निकालेंगे। होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो होल स्क्वायर करने से तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4, और 3 √3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ से एक 2 निकलेगा होल स्क्वायर करने से, वो 2 इस तरफ जब आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये पहले का आएगा 10। ओके, उसके बाद हम लोग इसको क्यूब करने का कोशिश करेंगे। क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस को हम लोग माइनस लिख लेते हैं पहले, नहीं तो हम लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं ये माइनस और प्लस में। तो क्यूब करने से 2 का होता है क्यूब 8, और 3 का क्यूब √3 का क्यूब होता है 3√3, यानी कि 24√3। बट 24√3 पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से एक प्लस प्लस यानी कि यहाँ से एक निकलेगा आपका -3, और अंदर होता है 2√3, ये निकलेगा यानी कि 6√3, जो माइनस होगा 24 के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर ये माइनस था, इस तरफ आएगा प्लस आएगा, और यहाँ से आपको √³ में माइनस ही मिला था, तो प्लस माइनस में माइनस, यानी कि -18√3 आपको यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका x प्लस 1/x, इसका वैल्यू आपको गिवन ही है -2√3, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2√3। इसमें से हम देख सकते हैं 180 आ रहा है, 180√3, और प्लस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो 2 माइनस होगा 180 से 178, -178 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कल बता रहा था, ऑल्टरनेटिव डेज को लेके देते हैं क्वेश्चन। तो ऑल्टरनेटिव डेज में बेसिकली यहाँ पर आपको दिया गया है अभी और बिंदु है, 2 जन काम कर सकते हैं, एक जन 4 घंटे में काम कर सकते हैं, एक जन 12 घंटे में काम कर सकते हैं। तो बेसिकली एक जन जो है वो 1 घंटे में 1/4 काम करता है, दूसरा जन जो है वो 1/12 घंटे में
काम कर सकता है, 1 घंटे में 1/12% काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेटिव डे में है, मतलब ये एक जन 1 घंटा ले रहा है, ये 1 घंटा ले रहा है, तो बेसिकली 2 घंटे में ये कितना काम कर रहा है, 2 घंटे में ये करीबन 3 और +1 4 4/3 4/12 1/3 1/3 ये लोग काम कर रहे हैं 2 घंटे में। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, यानी कि 3 ऊपर मल्टीप्लाई करने, यानी कि 2 घंटा यहाँ ले रहे थे, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करने, यानी कि 6। अब इन्होंने कहा गया है यहाँ पर कि अभी जो है वो 5 बजे काम शुरू करता है। अभी अगर 5 बजे काम शुरू कर रहा है तो उसको ख़त्म करने में कितना लगेगा, यानी कि +6 कर देंगे तो यानी 11 अभी का 19 का बी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बोल बोल के कर रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, बट अगर आप खुद करोगे तो ये टाइम नहीं लगेगा इतना। ओके, उसके बाद वाला जो है 2 सर्कल्स है, रेडियस दिया हुआ है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच किया है, उसमें एक कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट का आपको लेंथ कितना है। देखो कॉमन टेंजेंट का सर्कल का बेसिकली ड्राइंग व्राइंग बना के फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है। बेसिकली फिगर कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है फिगर, ठीक है, ऐसा फिगर होता है, सर्कल के अंदर फॉर्म करता है ऐसा फिगर, ठीक है। यहाँ पर भी 90 होता है, यहाँ पर भी 90 होता है। अब मैंने थोड़ा फिगर गड़बड़ बनाया है। ये डिस्टेंस यहाँ जब आता है ये हाइपोटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बेस में, और ये आपका हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 रेडियस मिलके हुआ है, यानी कि 8 और 12 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो हाइपोटेनियस आपको मिला है 20, और यहाँ पर ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये 8 था, ये 12 था, तो 8 12 माइनस, यानी कि यहाँ पर 4 हुआ है। तो आपको क्या करना है, 400 निकालना है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर -16। देखिए मैं फिर से एलैबोरेट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम नहीं लगता है। इसका हम लोग को बेसिकली रूट निकालना है। रूट निकालना है तो हम देख सकते हैं ये 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 36 का 6, और यहाँ पर 4 और यहाँ 6, तो 64 का हमको पता है 8 रूट 6, इसका आंसर होगा 20 का बी। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन अगेन क्यूब का है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि 27 का क्यूब थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फोकस कर, तो हम लोग सबसे पहले 27 का क्यूब निकालेंगे। 27 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 7 to 9, तो 27 का स्क्वायर तो निकल गया। अगला 27 मैं कर नहीं सकता, यानी कि मुंह पे नहीं कर सकता, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 7 9 सॉरी 7 9 63, 6 ऊपर, यानी कि 20, 2 ऊपर 49 एंड 51, और यहाँ पर 18 4 5 14, यानी कि 3 8 6 9 1। अब हम लोग को दिया गया है इसका ए क्यूब +8 बी क्यूब, इसका वैल्यू दिया गया, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, इससे माइनस करेंगे 5427, जो कि है निकलता है 13, यानी कि 6 7, यानी कि 5, यानी कि 2 4 1, इतना निकलता है हम लोगों को। अब ये जो वैल्यू है ये होता है बेसिकली कितने का, 3AB, बट यहाँ पर तो AB नहीं है, 2B है, तो यहाँ पर 6AB, और अंदर से A+B, यानी कि ये 27, A+B रहेगा वो कि 27, तो 6 × 27 हम लोग को निकालने कितना बोला है, 2AB, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 27 × 3 विच इज़ 81। 81 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे पहले इसको, तो यानी कि 1 एंड 552 तो नहीं जाता है, 45 जाता है, यानी कि 5 75 नहीं जाता है, 72 जाता है, यानी कि 8 36 4। फिर से इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 163 जाता है, 7 सा, और 54, यानी कि 6176 इसका आंसर होगा। ऑप्शन गिवन है, हाँ 21 का ए, 21 का ए। लास्ट क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इलेक्शन इसमें दिया गया है, इलेक्शन हुआ है जिसमें 80% लोग जो थे, जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके 80% जो लोग थे वो एलिजिबल नहीं थे वोट देने के लिए, ठीक है, एलिजिबल नहीं थे 80%, यानी कि हम लोग सबसे पहले तो पकड़ लेते हैं एक्स है
टोटल नंबर ऑफ वोटर, उसमें से 80% जो लोग हैं वो एलिजिबल है और 20% एलिजिबल नहीं है। उसमें से भी बोला गया है 5% जो वोट है, यानी कि 95% ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हम लोगों को मिला है, क्योंकि बाकी 5% जो है इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद बोला गया एक कैंडिडेट को 75%, इसका 75% वोट मिला है। 75 वोट बस मिलने के कारण इस टोटल वो वोट इक्वल्स टू होता है 10549, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इस तरफ के मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ऐसे काट देंगे। यहाँ पर आएगा 3/4, ठीक है। इसको भी 5 से यानी कि 19, यहाँ आएगा 20, ठीक है। 24 से इसको काटते हैं 5, यहाँ बचा 2, इसको काटेंगे 5, 25, यानी कि ये घूम फिर के 100 ही आया, ठीक है। और इस तरफ काटेंगे, इस तरफ काटेंगे तो 3 से जाएगा, ये दिख रहा है, ये है 3 3 5 1 5, ठीक है। और यहाँ पर 100, नीचे का 100 ऐसे ही रख देते हैं 30, इसका आंसर करीबन आया 3515 और 00 100 का 19, ठीक है। 19 से हम लोग देख सकते हैं पहला वाला 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है तो कितना बचता है 19, और एक होता है 38 होता था 16, 161 बचता है। पर अब देखिए ये करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पीछे 5 है, मतलब यहाँ पर किसी चीज़ से तो 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम लोग 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है करीबन 95। तो हम लोग को यहाँ 5 चाहिए, यहाँ 9 चाहिए, राइट। तो 61 में से हम लोग 9 अगर हटा देते हैं तो हम लोग पहले तो यहाँ 5 लिख देते हैं, अगर 61 में से 9 हटाते हैं तो 152 आता है। 152 और 9 की किस मल्टीपल का यूनिट डिजिट 2 आता है, यानी कि 8। तो ये प्रोसेस में आपका आंसर जल्दी निकलता है। 185 इसका आंसर है, 22 का बी। तो बस यही है। अगर ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा अजीब टाइप का लगा कि इतना शॉर्ट में कैसे किया, या फिर पहले से याद करके रखा है, नहीं याद नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम करते समय डिस्कवर किया था कि इस प्रोसेस में जल्दी। और अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप रीजनिंग सॉल्व करने के बाद इसको चेक कर सकते हैं, बट रीजनिंग में भी टाइम आपका जाएगा। सो कोशिश कीजिए मैथ्स को जल्दी। ये वाला हम लोगों ने लगभग 27 मिनट में कंप्लीट किया है। वहाँ पर भी लाइक बात करने के लिए इसको आप और भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं जगहों पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन की अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आप उस टाइम को और भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और बस यही है यहाँ तक। आपको अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं अपडेट रहता हूँ, ऑलवेज़ अपडेट करता रहता हूँ आपको। और मैं फर्दर स्टोरीज़ के थ्रू आपको जीएस के बारे में भी अपडेट देता रहूँगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे।